नमस्कार दोस्तों। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उन्होंने एक स्पीच दिया न्यू ईयर के ऊपर, और उन्होंने अपने कंट्री को लोगों को बोला कि भाई टर्बुलेंट टाइम्स आने वाले हैं, थोड़ा सा नज़र रखना इसके ऊपर। यानी कि कुछ ना बोलकर बहुत कुछ बोल गए शी जिनपिंग, और अपनी इकॉनमी के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ बोला कि भाई हम आगे राइज करने के लिए हम न्यू ग्रोथ इंजन्स को लेकर आएंगे। उन्होंने बहुत कुछ बोला इसके ऊपर कि भाई आगे जाकर जो यूएसए के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो अनसर्टन रहने वाले हैं, और क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। अब ये जो सारा का सारा मुद्दा था, उसके अंदर कुछ चीज़ें बोली और कुछ चीज़ें बोलने से वो कतरा भी गए। मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा कि क्या बोल गए और क्या छोड़ गए। छोड़ने वाला जो मुद्दा है वो सारी कंट्री को परेशान भी कर रहा है। अब हुआ क्या कि जो ये एनुअल होता है इनका, एक न्यू ईयर ईव के ऊपर एड्रेस होता है शी जिनपिंग का, उन्होंने बोल दिया पहली बात ये कि करंटली ये एडमिट किया है पहली बार कि चाइना की इकोनॉमी करंटली न्यू चैलेंजेस को फेस कर रही है। और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये जो चैलेंजेस हैं ये एक्सटर्नल अनसर्टनिटीज़ के कारण है, और दूसरी तरफ हमारे ऊपर कहते प्रेशर भी है कि भाई जो ट्रेडिशनल ग्रोथ ड्राइवर थे जैसे मैन्युफैक्चरिंग था, इसके ऊपर प्रेशर पड़ता जा रहा है, कंपनियां बंद हो रही हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये बोल दिया कि चैलेंज है तो अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि हम इसे ओवरकम कर सकते हैं अगर हम ओवरकम करने के लिए एफर्ट डालें। यानी कि मायूसी के ऊपर अगर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, एफर्ट डालने का काम है। और साथ में उन्होंने बोल दिया एक और चीज़ कि हमने जो हमेशा अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्गर बनाया है, कोई भी प्रॉब्लम आती है हम ट्रायल करते हैं और टेस्ट करते हैं कोई पॉलिसी को, और अगर वो काम करती है तो आगे लेके जाते हैं, नहीं तो नई पॉलिसी को लेकर आते हैं। और हम कॉन्फिडेंट हैं, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप कॉन्फिडेंट रहें कि चाइना दोबारा से वैसा ही स्ट्रॉन्ग बनेगा इकोनॉमिकली जैसे पहले था। और फिर उन्होंने बोला कि अब करना क्या है। उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि कंट्री को, जो मैंने आपको पहले 6 महीने से बोल रहा हूं कि हम जो चाइनीज़ इकॉनमी है उसको लेके आने के लिए चाइना एक प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ लेके आने की कोशिश कर रहा है, और लेकर आई भी हैं। उसमें से कुछ अब रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि भाई हम एक इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस का एक मोमेंटम है जो क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। इसके लिए उन्होंने कई बार जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उसके अंदर बोला कि भाई जो हमारी जीडीपी है वो 5% राइज करेगी चाइना की, हम वो टारगेट को पूरा करेंगे कुछ भी हो जाए। दुनिया हमें रोकने की कोशिश करेगी लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम ये टारगेट्स को पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ में जो नहीं बोला, उन्होंने ना तो ये बोला कि भाई आप कंजम्पशन को इंक्रीज़ कीजिए, मेक इन चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उसी को खरीदिए, कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ एक ही बोला कि भाई हमारा फोकस अब चम्मच बाल्टियाँ बनाने के ऊपर नहीं है, हमारा फोकस अब है कंट्री को आगे लेके जाने के लिए हाई क्वालिटी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, हमें सेल्फ सफिशिएंट यानी कि आत्मनिर्भर चाइना बनाना पड़ेगा। कॉपी कर लिया मोदी जी को यहाँ पे। लेकिन उन्होंने ये बोला है हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है साइंस में और टेक्नोलॉजी में। चम्मच बाल्टियाँ किसी और को बनानी है, बनाने दीजिए, अब हम ये चीज़ें नहीं बनाएंगे। और साथ में उन्होंने प्रेज़ किया अपनी जो हाई टेक जो अचीवमेंट्स हैं पिछले 10 साल में या पिछले 1 साल में। उन्होंने ये बोल दिया कि अब चाइना आगे बढ़ रहा है। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स 1 करोड़ कार 1 साल में बनती है यहाँ पर, और ये बढ़ती जा रही है। अब इनका टारगेट है इसे 2 करोड़ कार बनानी है 2 सालों में, अगले सालों में। तो यानी कि अब इन्होंने कर दिया कि पूरे दुनिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इन्होंने टेक ओवर करना है। फिर जो इनका जो चंद्रमा के ऊपर ल्यूनर प्रोब गया था, वहाँ से सैंपल्स लेकर आए हैं। और चाइना अकेलता एक कंट्री है जो बैक साइड होती है, जहाँ पे सन की रेज नहीं आती, वहाँ पहुँचे और वहाँ से ये सैंपल्स लेकर आए हैं। और ये एक ब्रेक थ्रू है चाइना के लिए। तीसरा है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके ऊपर भी इन्होंने बोल दिया कि अब हम इसके ऊपर और एग्रेसिवली काम करेंगे, ऑलरेडी हमने बहुत प्रोग्रेस कर दी है। यानी कि जो राइज ऑफ हाई टेक इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। लेकिन मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, उसके हिसाब से मुझे एक चीज़ पता है कि जो ये इंडस्ट्रीज़ है इसकी ग्रोथ इनसफिशिएंट है।
किसके बदले? जो कंट्री की जो इकॉनमी है चाइना की, वो बेस थी प्रॉपर्टी के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, दोनों हिली पड़ी हैं। और तीसरा था सेल्फ कंजम्पशन, वो भी हिला है। यानी कि 4 अगर कुर्सियों के पहिए होते हैं या लेग्स होती हैं, 3 टूटी पड़ी हैं और चौथी रह गई है सिर्फ हाई टेक इंडस्ट्री। उसी के ऊपर फोकस है 100% और उसी ने कंट्री को बचाया भी हुआ है। लेकिन आपको मालूम है सेमीकंडक्टर में इन्हें कोई भी टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कॉपी कर लेते हैं। साथ में इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने सब्सिडी देनी शुरू कर दी। सब्सिडी नहीं है इतनी जितना ज़्यादा है कि यहाँ पर इतना इंटेंस प्राइस वॉर है चाइना के अंदर। 137 कार मैन्युफैक्चरर हैं चाइना की सिर्फ, जो फॉरेन के हैं वो एक्स्ट्रा। उन सबके बीच में इतना इंटेंस कंपटीशन है कि वो एक दूसरे को मारते जा रहे हैं। और जो यहाँ पर इन्फ्लेशन की बजाय डिफ्लेशन होता जा रहा है, यानी कि प्राइसेस हर साल गाड़ियों के कम होते जा रहे हैं। जो इन्फ्लेशन है चाइना में आज की डेट में वो सिर्फ 0.2% है, यानी कि ग्रोथ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 2020 में जो प्राइसेस थे आज उससे कम प्राइसेस में हर चीज़ मिल रही है चाइना के अंदर। और गाड़ियों का तो ये हालत है कि 50% से ज़्यादा डिस्काउंट है गाड़ियों को देना पड़ रहा है, उसके बाद भी वो बिकती नहीं है। और जो शी जिनपिंग है उन्होंने बोल दिया कि मुझे मालूम है इस कंट्री की प्रॉब्लम्स क्या हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, इनकम्स नहीं आ रही, एल्डरली की केयर नहीं हो रही और चिल्ड्रन को अपना एजुकेशन, हेल्थ केयर, फ्यूचर नहीं दिख रहा। आपको नहीं दिख रहा, मेरे माइंड में ये सारा कुछ है, मैं करके दिखाऊंगा। और उन्होंने अपना ये भी बता दिया कि मैंने रिसेंटली जितनी भी पॉलिसीज़ निकाली हैं इन सबको नज़र रखते हुए ही बनाई हैं। पेंशन की जो मैंने अमाउंट है इंक्रीज़ कर दी, मॉर्टगेज जो रेट्स हैं यानी कि इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिए। और जो कंट्री है सारी कंट्री को बोल दिया आप अगर कोई सामान लेते हैं, जैसे कोई फर्नीचर लेना है, अपने घर को बनाना है, आपको 15% सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। 2024 में 25 में भी इसे कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर उन्होंने सेल्फ कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने के लिए इनडायरेक्टली बोल दिया, डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, यानी कि चुप्पी में बहुत कुछ बोल गए। अब ये ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है दोस्तों क्योंकि पूरे कंट्री के अंदर एक जो जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं वो हिला पड़ा है। और हिला भी इतना पड़ा हुआ है कि गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा कि अपनी कंट्री को चलाएं कैसे। और 2025 बहुत भारी रहने वाला है चाइना के लिए। अब मैंने 2 वीडियोस बनाए थे प्रेडिक्शंस ऑन द वर्ल्ड, उसमें चाइना का बहुत बुरा हाल था। जितने स्टिमुलस पैकेजेस अभी तक अनाउंस किए उसके कारण थोड़ी सी यहाँ पर जिसको बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया है, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो कम है। यहाँ पर अभी भी जो कोविड-19 के बाद जो एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स होता है जिसको हम CCI बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है। आज भी वो 86.9% के ऊपर है, जबकि वो 100 बेसिक पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। अगर 100 से ऊपर होता है यानी कि ऑप्टिमिज्म है, लेकिन अभी ये पैसिमिस्ट है। पूरा चाइना मायूसी में बैठा हुआ है। उसी को स्पर अप करने के लिए चाइना के प्रेसिडेंट को बाहर निकलना पड़ा, स्पीच देनी पड़ी। अब आगे क्या हो रहा है? आगे के लिए ये है कि जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं वो और बढ़ने वाली हैं। क्यों? US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं और जैसे ही उन्होंने जनवरी में आना है उन्होंने बोल दिया मैं चाइना के ऊपर एडिशनल टैरिफ्स को लगा दूंगा। इसलिए चाइनीज़ प्रेसिडेंट को बोलना पड़ा आज। अनसर्टेनिटीज़ के बादल हमारे ऊपर छा रहे हैं। एक दादा आ रहा है नया दुनिया में, वो आके वाट लगाएगा सबकी और चाइना नंबर 1 टारगेट है उसका। इसलिए अगले साल ग्रोथ को लेके आने के लिए अब चाइना को और स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को बिना बात पे कभी एयरपोर्ट बना देंगे, जहाँ पे एयरपोर्ट है उसको एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसके बिना ये अपनी कंट्री को राइज नहीं करवा सकते। और आगे जाकर मार्च में इनकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की मीटिंग भी होने वाली है, नई पॉलिसी आएगी। ये पहले देखेंगे कि ट्रंप पहले 2 महीने में क्या करता है, उसके हिसाब से ये नई पॉलिसी लेकर आएंगे। साथ में आपको मालूम है जैसे पाकिस्तान है एक पागलपन है कि हम कश्मीर लेकर रहेंगे, वैसा ही चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने भी अपनी स्पीच में बोल दिया। यानी कि सारा कुछ बोलने के बाद गड़गुबर कर दिया, एंड में आकर बोल दिया हमारा एक कंट्री 2 सिस्टम।
हमारे रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो चाइनीज़ हैं अगर इन्हें हांगकांग में जाना है तो वीज़ा लेके जाना पड़ता है, और मकाऊ के लिए भी। तो इन्होंने बोल दिया एक कंट्री है लेकिन दो सिस्टम, यानी कि मेनलैंड चाइना और हांगकांग मकाऊ का अलग सिस्टम वो रहेगा। साथ में बोल दिया हम ताइवान लेकर रहेंगे। मुझे लगता है ये चाइना वाले जो हैं इन्होंने अभी अभी कावा पिया है पाकिस्तान से। हम कश्मीर लेकर रहेंगे, इन्होंने बोल दिया हम ताइवान लेकर रहेंगे। और उन्होंने बोल दिया कि ताइवान के जो लोग हैं वो उनका ब्लड और हमारा ब्लड बिल्कुल सेम है, ये सेपरेट नहीं हो सकते। और ये एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है कि हम ताइवान को यूनिफाई करके छोड़ेंगे अपने साथ। यानी कि सारा कुछ बोलने के बाद उन्होंने ये दोनों चीज़ें कंबाइन भी कर दी एंड में लोगों की कंजम्पशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी लोग बहुत सेंटिमेंटल हैं ताइवान को लेकर। यानी कि अब जो शी जिनपिंग हैं उनके लिए ट्रेड वॉर सामने खड़ा है, पीछे उनको दिखता है कि कंट्री फॉल्टर कर रही है। मेड इन चाइना के ऊपर उनका फोकस नहीं है, बिकॉज मेड इन चाइना में तो सारे प्रोडक्ट आते थे। अब इनका फोकस है मेड इन चाइना में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक स्पेस टेक्नोलॉजीज, दे आर एंटरिंग इनटू हाई टेक। और उसके बिना इनका कोई फोकस ही नहीं है, क्योंकि शी जिनपिंग को एक चीज़ समझ आ गई कि अमेरिका आज अगर ग्रेट है उसका रीज़न है कि वहाँ पे R&D होती है, वो कॉपी नहीं करते और वो किसी के लिए सामान नहीं बनाते, वो अपने लिए ही सामान बनाते हैं। और उसके बाद जब वहाँ पे टेस्ट हो जाती है मार्केट, फिर वो बाहर मार्केट में एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं। इन्होंने अपने कंपनीज को भी बोल दिया आप अपने ब्रांड्स को इतना बड़ा बना दीजिए कि दुनिया आपके पीछे लगेगी। इसलिए अब इनके जो ब्रांड्स हैं, हुआवे है, Xiaomi है, इवन की इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो उनकी जो क्वालिटी है इट इज़ मच बेटर नाउ देन अमेरिकन ब्रांड्स। अब इन्होंने बोल दिया अपने कंपनीज को आप चाइना को छोड़कर बाहर जाइए, वहाँ पर पैसे कमाइए उनकी कंट्रीज़ में से और चाइना को वापस भेजिए। इसीलिए 57% से ज़्यादा इनकम इनकी अब ओवरसीज़ मार्केट से आती है, चाइना से नहीं आती। तो दोस्तों ये पूरा जो स्पीच था चाइनीज़ प्रेसिडेंट का आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। रीज़न ये है कि माथे पे पसीना है, लबों पे घबराहट है और आगे तूफान खड़ा दिखता है। आगे जाकर क्या होगा ये 20 जनवरी के बाद ही पता लगेगा, लेकिन चाइना अभी घबराया हुआ है। लेकिन हमें भी इमरान खान की स्टेटमेंट इनको दे देनी चाहिए, घबराना नहीं है। और जो उन्होंने मैसेज दिया, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी इनके मैसेज में कि वी शुड मूव अहेड विद पॉजिटिविटी, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर कंट्री, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट अगर हम लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे तभी हम अपने कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं, वरना मायूसी में डिसीजंस गलत ही होते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैसेज ठीक था, बट कुछ बोल गए कुछ छोड़ गए। कई बार मजबूरी भी होती है, ज़्यादा बोल नहीं सकते। शी जिनपिंग की भी मजबूरी है कि ही कुडंट स्पीक टू मच, बट ही टच्ड द बेसिक पॉइंट्स विच वर रिक्वायर्ड टू एक कॉन्फिडेंस लेके आने के लिए कंट्री के अंदर। मैं अपनी वाइफ को देखता हूँ, जब से शी जिनपिंग की स्पीच सुनी है शी इज़ बिकम मोर कॉन्फिडेंट कि मार्च में एक बहुत अच्छी पॉलिसी आने वाली है जो कंट्री को आगे लेके जाएगी। अब मार्च तक वेट करते हैं, और लेकिन उससे पहले ट्रम्प क्या कुछ करेगा उसके ऊपर भी हम नज़र बनाई रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल 2025 एंड विश यू प्रॉस्परस, हैप्पी, पीसफुल, प्रोग्रेसिंग लाइफ। थैंक यू, जय हिंद।